स्वागत है आपका। बात करेंगे प्रेडिक्शन वीडियो की और हम बनाएंगे यहां पर ड्रीम 11 की फैंटेसी टीम। इस ड्रीम 11 की टीम में क्या कुछ आपको मिलेगा ये आपको कंटेंट में आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उस पर पता चलेगा, लेकिन आपको जीतने का भरपूर मौका मिलेगा। पिछले वीडियोस को भी आपने लगातार प्यार दिया है, इस वीडियो को भी जरूर प्यार दीजिए। हम शुरुआत करेंगे इस मुकाबले को लेकर के। राजस्थान और गुजरात आमने सामने होंगे, दो पड़ोसी राज्य, और हम बात करेंगे कि इस मैच में कौन से वो प्लेयर्स हो सकते हैं जो आपको ड्रीम 11 का सरताज बना सकते हैं, जो आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। कैसे? हम बात करेंगे पेसर्स और स्पिनर्स की। हम बात करेंगे कि इन दोनों में से किसको, भाई पेसर्स को ज्यादा से ज्यादा रखना है या स्पिनर्स को ज्यादा से ज्यादा रखना है। फिर बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की, यानी कि इन दोनों टीमों में कौन से वो खिलाड़ी होंगे जिनको आप कह सकते हो कि ये आज चलेंगे और ये आज नहीं चलेंगे। ये हमारी प्रेडिक्शन लिस्ट है, 50% से ऊपर रहता है इसका हमारा सक्सेस रेट। 10% लिख दिया मैंने। प्लेयर स्टैट्स, इसके बाद बात होगी टॉप 6 प्लेयर्स की, जहां पर हम प्लेयर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे कि रिसेंसी में क्या रही है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। इसके बाद प्लेयर मैचअप, कौन से खिलाड़ी के सामने अगर ये खिलाड़ी होगा तो फिर आपको उसको नहीं चुनना है। एंड देन फाइनली हम बनाएंगे ड्रीम 11 टीम। तो शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम की, जहां पर यह पूरा का पूरा मुकाबला होने जा रहा है। और इस मुकाबले में अगर आप पिछले मैच में देखें, चेन्नई वर्सेस जो राजस्थान यहां पर हुआ था, वहां पर पहली बार इस मैदान पर 200 रन बने हैं। ये देखिए, राजस्थान 202 पर 5, चेन्नई 170 पर 6। टोटल विकेट्स गिरे 11, पेसर्स को मिले 3, स्पिनर्स को मिले 7। क्या बताया जा रहा है भाई? कहीं ना कहीं +4 का डिफरेंस है। स्पिन थोड़ा सा हैवी लगा, लेकिन ये सिर्फ एक मैच की बात है। पिछले 5 मैचेस में आंकड़े क्या रहे, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। एवरेज स्कोर 136, उसके बाद टोटल विकेट्स 46, पेसर्स को मिले 22, स्पिनर्स को मिले 24। कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, बहुत ज्यादा रन्स नहीं बनते। हाँ, पिछला मैच एक एक्सेप्शन जरूर था, सामने वाला बनाने पर आएगा तो बनाएगा जरूर। इसके अलावा जो हम सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, फेवरेबल फॉर स्पिनर्स देन पेसर्स। यहां पर अगर आप, ठीक है, यहां पर आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर आप इस विकेट को टिपिकली देखोगे तो आपको यह बहुत आसानी से पता चलेगा कि यहां पर कैसे जो है वो स्पिनर्स ज्यादा मददगार ये विकेट उनके लिए रहा है। अब इस चीज के बाद हमारी जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो है हमारा ये प्रेडिक्शन चार्ट, जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि भाई कौन सा खिलाड़ी हिट हो रहा है और कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप हो रहा है। तो इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं, जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 2000 लाइक का हमारा टारगेट है इस वीडियो पर। इसे जरूर यहां तक हमें जरूर पहुंचाइए और इससे आगे भी जरूर वीडियो को लाइक करते रहिए 2000 के बाद भी। राहुल तेवतिया आपको रन बनाते हुए इस मुकाबले में नहीं नजर आएंगे। उन्हें अगर आप फैंटेसी टीम में लेंगे तो उस तरीके से हिट नहीं होंगे। जॉस बटलर एंड संजू सैमसन विल परफॉर्म गुड, तो बटलर भी और संजू सैमसन आपको पॉइंट्स देंगे। मोहम्मद शमी एंड यूजी चहल विल टेक विकेट्स, तो ये दोनों भी आपको रन कर देंगे। यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। डेविड मिलर एंड शुभमन गिल परफॉर्म गुड। तो सबसे पहले कौन कौन वो खिलाड़ी जो नहीं चल पाएंगे? भाई राहुल तेवतिया आपको उस तरीके से परफॉर्मेंस करके नहीं देंगे, और सेम गोज विद यशस्वी जायसवाल ऑल्सो। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, जिनके पिछले मैच में मतलब आप देखोगे 100 के करीब आ गए थे, और पिछले मैच में तो 100 है, यहां पर जो पिछला मैच था उसमें 100 के करीब आ गए थे। डेविड मिलर, शुभमन गिल चलेंगे, मोहम्मद शमी, यूजी चहल चलेंगे, एंड जॉस बटलर और संजू सैमसन चलेंगे। इन पर आप नजर रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब टीम बना रहे हो इनको जरूर याद करिएगा। उसके बाद जैसा मैंने कहा 2000 लाइक हमारा वीडियो टारगेट है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं आप प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो प्लेइंग 11 में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्लेइंग 11 हो सकता है कि इसके अलावा भी बदल जाए, और ये नाम हमें लग रहा है कि इस समय पर सबसे बेस्ट आपकी जो टीम है वो ये हो सकती है। लेकिन अगर टीम बदलती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां पर आपको जो लेटेस्ट टीम है, टॉस के टाइम पर जो टीम मिलेगी वो आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर चेंजेस होते हैं तो हम वहां पर एक लेटेस्ट टीम डाल देंगे, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइए। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, देवदत्त पड्डीकल, संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, जेसल होल्डर, एडम जैम्पा, संदीप शर्मा और यूजी चहल, ये हो गए आपकी एक टीम। इसके बाद अगर आप देखोगे गुजरात की टीम, तो गुजरात की टीम यहां आपके लिए है, और गुजरात की टीम में अगर आप देखोगे रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, और विजय शंकर के बाद डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, ये हो गई आपकी जी ये टीम। अब बात कर लेते हैं आपके आरआर के टॉप प्लेयर्स की। अगर आप टॉप प्लेयर्स की बात करोगे तो टॉप प्लेयर्स में आपके पास जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पड्डीकल है। संजू सैमसन की बात आगे करेंगे। अगर आप यहां पर देखो रिसेंट फॉर्म, अगर आप देखो जॉस बटलर का, उस तरीके से रन्स नहीं आ रहे हैं भाई। पिछले सीजन वाले बटलर और इस सीजन के बटलर में अंतर है, फिर भी आपको उन पर ट्रस्ट होगा। यह है यशस्वी की परफॉर्मेंस 44, 47, 77, 124। ये 77 इसी जयपुर में आया है, यहीं पर जहां पर यह मैच है, लेकिन उसके बाद भी हमने प्रेडिक्शन लिस्ट में अपने से अलग रखा है। उसके बाद आप यहां पर देख लीजिए 52,
एक पारी 52 रन की यहां पर आ रखी है। इसके अलावा उस तरीके से पड्डिकल की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब आ जाते हैं संजू सैमसन पर, रविचंद्रन अश्विन पर और यूजी चहल पर, जो आपके दो इंपॉर्टेंट बॉलर और एक आपका कैप्टन और इंपॉर्टेंट बैटर भी उस तरीके से अगर आप देखो तो यहां पर अगर आप देखोगे संजू सैमसन के अगर आप रन्स को देखोगे तो संजू सैमसन की भी कोई उस तरीके से पारी नहीं आई है। ये 60 रन की पारी आई थी हेड टू हेड में, यही 60 रन की पारी आपको याद है जो इन दोनों के बीच मैच हुआ था। पिछला फाइनल भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ था। यहां पर रविचंद्रन अश्विन अमंग्स विकेट्स हैं, विकेट्स 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 लगातार आपको दिख रहे हैं। हेड टू हेड में हालांकि आपको कॉलम खाली दिख रहा है। यूजी चहल ऑब्वियसली पिछले 2 मैचेस उतने अच्छे नहीं गए, लेकिन शुरुआत इस टूर्नामेंट की उन्होंने पर्पल कैप के साथ ही की थी। शुरुआत के कुछ मैचेस में पर्पल कैप की रेस में भी चल रहे थे, अभी नहीं है। इसके अलावा अगर हम गुजरात के टॉप प्लेयर्स की बात करें तो वहां पर ऑब्वियसली आपको शुभमन गिल मिलेंगे। शुभमन गिल के अलावा विजय शंकर और डेविड मिलर आपको दिखेंगे। तो यहां पर शुभमन गिल के पास ये एक पारी है, ये एक पारी है, ये एक पारी है। यहां पर आप देख लीजिए हेड टू हेड में भी सिर्फ एक 13 छोड़ दें तो बाकी उनकी पारियां हैं। विजय शंकर की भी 51 और 63, ये 2 पारियां हैं और ऊपर जिस तरीके से उन्हें बैटिंग करने के लिए मिल रहा है आप उन्हें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मान सकते हैं। डेविड मिलर की सिर्फ पिछले मैच में पारी नहीं आई है, वरना 32, 46 और 46 इस तरीके से आप उनकी पारी देख सकते हैं। हेड टू हेड में भी उनकी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा जैसे मैं लगातार कह रहा हूं आपको, अगर टॉप प्लेयर्स में इनके बाकी के प्लेयर्स देखो तो आपको मिलेंगे 3 और नाम, और इन 3 नामों में आपको हार्दिक, राशिद और मोहम्मद शमी मिलेंगे। अब यहां पर आप देखोगे कि रन्स पिछले कुछ मैचेस में आ रहे हैं, लेकिन विकेट्स उस तरीके से नहीं आए। जहां पर विकेट्स आए वहां पर रन्स नहीं आए, एक्सेप्ट दिस गेम। अगर आप हेड टू हेड में देखेंगे तो बढ़िया रन्स देखा, 87, 40, 34, 28 और विकेट्स भी हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राशिद खान अमंग्स द विकेट्स हैं, लेकिन बीते कुछ समय में उनकी पिटाई चल रही है, विकेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं आए। मोहम्मद शमी की बढ़िया फॉर्म लगी हुई है, और यहां पर जैसा मैंने कहा ऐसा नहीं है कि पेसर्स के लिए कुछ नहीं है, हालांकि स्पिनर्स ज्यादा कारगर होंगे। ऐसे में राशिद खान बड़े इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मैचअप्स जो हैं आपके, अगर आप मैचअप्स को उस लिहाज से देखो कि भाई किसके अगेंस्ट आप ये दाव खेल भी सकते हो या नहीं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये खिलाड़ी तो रन लगातार बनाया जा रहा है। जैसे यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या का हम यहां पर देखें, एक बार 3 बॉल में उनको आउट कर चुके हैं। ये चीज अगर आप देखो जॉस बटलर के सामने मोहम्मद शमी, तो आप कहीं ना कहीं शुरुआत में बेट लगाना चाहो तो मोहम्मद शमी पर लगा सकते हो, क्योंकि मोहम्मद शमी आउट करते हैं। जैसे भुवनेश्वर कुमार और बटलर के साथ हो सकता है, वहां पर आप किसको चुनोगे? संजू सैमसन, नूर अहमद, ठीक है अभी बहुत ज्यादा आउटिंग नहीं है, लेकिन 1 विकेट यहां पर भी हो चुका है। शुभमन गिल वर्सेस संदीप शर्मा, 5 मैचेस में 10 रन, 19 गेंदे और 1 विकेट। डेविड मिलर वर्सेस युजवेंद्र चहल, अगर आप देखोगे 3 बार आउट किया हुआ है, तो आज आप हो सकता है कि भाई डेविड मिलर को बोलो नहीं चुनना है जी, क्योंकि सामने यूजी चहल होंगे। यहां पे विजय शंकर वर्सेस मयंक मार्कंडे, ये ठीक है, कोई बहुत उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि आपको किस पर दाव लगाना है। तो मैचअप्स आपको ये बताते हैं कि आज आपको किस खिलाड़ी पर दाव लगाना है और किस पर नहीं। अब आ जाते हैं जी 2023 की जो इनकी पहली टीम थी, उसमें कौन कौन से खिलाड़ियों ने चैंपियन बनाया, ड्रीम 11 चैंपियन बनाया, और 2022 में क्या आंकड़ा था। कोई एक कॉमन ड्रॉ मिल सकता है हमें, वो तलाशने की कोशिश करते हैं। कैप्टन मोहम्मद शमी थे, आपको ऑब्वियसली पॉइंट से पॉइंट्स देंगे। यहां पर संजू सैमसन थे, तो संजू सैमसन एक कॉमन फैक्टर हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया मोहम्मद शमी, दोनों टीम में हैं। और इसके साथ साथ हेटमायर आप देख लीजिए 94 पॉइंट्स, फिर अगर आप देखेंगे 62 पॉइंट्स संदीप शर्मा, हार्दिक पांड्या 66 पॉइंट्स, 81 पॉइंट्स डेविड मिलर, ठीक है, 69 आपको शुभमन गिल ने भी दिए हैं। तो आप देख लीजिए परफॉर्मेंसेस कितनी सारी की सारी आ रखी हैं। अब आप यहां पर आइए, यहां पर अगर आप पिछली बार अगर आप देखेंगे तो डेविड मिलर यहां पर भी हीरो है, डेविड मिलर वहां पर भी हीरो है। 148 पॉइंट्स यहां, 81 पॉइंट्स वहां। जॉस बटलर 258 पॉइंट्स, हालांकि अभी बहुत ज्यादा रन आपको उस तरीके से नहीं दे रहे। संजू सैमसन 80 पॉइंट्स, इसके अलावा 90 पॉइंट्स हार्दिक पांड्या, ठीक है जी। उसके अलावा आपको कोई बहुत मेजर परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे हार्दिक एक हो गए आप रखेंगे, डेविड मिलर हो गए रखेंगे, जॉस बटलर हो गए रखेंगे, संजू सैमसन हो गए रखेंगे। अब यही नाम आपको शुभमन गिल का यहां पे और ऐड हो जाता है, हार्दिक पांड्या यहां पर भी है, डेविड मिलर यहां पर भी है, हेटी एक नाम यहां पर मिल रहा है, संजू सैमसन और मोहम्मद शमी एक नाम यहां पर मिल रहे हैं। तो इन खिलाड़ियों को जो है आपको अपनी टीम में रखना है, जो एक कॉमन परफॉर्मर्स रहे हैं अगर आप पिछले साल और इस बार की परफॉर्मेंस को देखो। अब जो हमारी पहली टीम है, 2 टीमें जिनका जिक्र करूंगा आखिर में, वो उसमें से जो पहली टीम है उसको हम देख लेते हैं। जॉस बटलर कैप्टन, ऑब्वियसली आप उन पर ट्रस्ट करोगे एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। संजू सैमसन रन्स उस तरीके से नहीं आए दोनों के, अगर आप देखो, लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर है जो आप फैंटेसी में रखते हो। इसके अलावा शुभमन गिल है, यहां पर रन्स आए हैं, स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन यहां पर स्ट्राइक रेट का उतना मसला नहीं है। हेटी जैसा मैंने अभी आपको बताया, इस सीजन में उनके रन्स हैं, और पिछले बार की भी अगर आप टीमें देखो तो वहां पर परफॉर्मर कर रहे हैं। डेविड मिलर मेरे वाइस कैप्टन है, रन्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, आप विश्वास हमेशा कर सकते हो। अश्विन अमंग्स द विकेट्स रहे हैं, बैट से ठीक है,
उतना इस बार नहीं हुआ है। हार्दिक पांड्या आपके लिए बैटर बॉल दोनों से अब कंट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे हैं। विजय शंकर नंबर 3 पर नंबर 4 पर आकर आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यूजी चहल क्योंकि यहां पर स्पिनर्स के लिए बढ़िया है, राशिद खान क्योंकि यहां पर स्पिनर्स के लिए बढ़िया है, और मोहम्मद शमी क्योंकि लगातार आप उन्हें अमंग्स द विकेट्स देख रहे हो, पिछले मैच में 4 विकेट उन्होंने लिए हैं। तो ये हो गई पहली टीम, कैप्टन जॉस बटलर, वाइस कैप्टन डेविड मिलर। अब आ जाते हैं ग्रैंड लीग की टीम की तरफ, लास्ट टीम जो हमारी है, और इस पर बात करेंगे। अगर आप कैप्टन देखें संजू सैमसन है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऊपर अगर आप देखेंगे, ठीक है, कैप्टन यहां पर संजू सैमसन, इस वक्त पे बहुत सारे लोग नहीं चुनेंगे इन्हें। शुभमन गिल फिर मेरे पास है, हेटमायर, डेविड मिलर और अभिनव मनोहर। मनोहर परफॉर्मर, डेविड मिलर आपके उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हेटमायर परफॉर्मर, शुभमन गिल परफॉर्मर। तो सीधा यहां पर परफॉर्मेंस को पैरामीटर बनाया गया है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या विद द बैट विद द बॉल दोनों से परफॉर्मेंस। यूजी चहल ट्रैक असिस्ट करेगा। संदीप शर्मा शुरुआत में बॉल करने में जिस तरीके से माहिर हैं, और दूसरी तरफ मोहम्मद शमी होंगे जो वाइस कैप्टन भी है, और राशिद खान जिनकी बॉल यहां पर जरूर हरकत करेगी ही करेगी, ये आपको पता है। तो ये हो गई मेरी दूसरी टीम जो मेरी ग्रैंड लीग की टीम थी। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अगर इसी तरीके से जो है सपोर्ट जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जैसा मैंने कहा अगर कुछ पसंद आ रहा है तो वो भी बताइए, ना पसंद आ रहा है वो भी बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यहाँ पर जरूर हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू।